Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on series and convergent and divergent series. प्रीवियस वीडियो में हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स थे। आज हम सीरीज़ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में फ़र्क क्या है। सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक रूल होता है जिसमें हम डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होती है और जो रेंज होती है वो एनी सेट होता है। अब जो सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं अगर हम उनको ऐड कर दें तो आपके पास क्या हासिल हो जाता है, सीरीज़ हासिल हो जाती है। तो इन जनरल हम ये कहेंगे कि जो आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इनफाइनाइट है सीक्वेंस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए एन सीक्वेंस एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसकी जो टर्म्स हैं अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN प्लस एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं समीशन AN n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी या समीशन AN। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपके पास ये टर्म जो हैं ये ऐड हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी, सीरीज़ कहलाएगी, चाहे वाई फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। अब जैसा कि देखें ये समीशन है 1/2 की पावर n है, तो इसमें n को 1 पुट किया 1/2, फिर 2 पुट किया 1/4, फिर 3 पुट किया 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास देखें ये एक सीरीज़ आ रही है। तो इस सीरीज़ का जो सम है वो बरल यहाँ इन्होंने 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ इसमें यह है कि आप 1/2 1/2 जो है ये पहली टर्म है, 1/4 जो है ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म जो है इसको हम, क्योंकि पहली टर्म का तो सम नहीं होता था, तो इसको हम S1 भी कह सकते हैं। फिर पहली टर्म जब हम दूसरी टर्म को करेंगे ऐड तो ये S2 यानी SN जो है इन जनरल है, तो दो टर्म का सम S2 हो जाएगा। इसी तरह तीन टर्म को करेंगे तो वो S3 कहलाएगा। इसी तरह चार टर्म्स को सम करेंगे तो वो S4 कहलाएगा। तो इन जनरल जो है वो आपके पास जो इन जनरल AI का सम होगा उसको AN तक जो होगा वो SN कहलाएगा। तो आपके पास कोई भी सीरीज़ दी हुई है समीशन AN A1 A2 A3 AN, तो SN जो है डिनोट करता है n पार्शियल सम को। किसको डिनोट करता है, n पार्शियल सम को। तो n पार्शियल सम ये होता है कि आपके पास जैसे अभी मैंने बताया है कि पहली टर्म है इसको आप S1 कह सकते हैं, A1 प्लस A2 है, इसको दो टर्म्स का सम S2 कहलाएगा। इसी तरह A1 प्लस A2 प्लस A3 का सम जो है वो S3 कहलाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, यानी पार्ट वाइज सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनको हम पार्शियल सम कहते हैं। तो इफ़ द सीक्वेंस SN जो है इज़ कन्वर्जेंट एंड लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी SN, यानी इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट करे तो एज ए रियल नंबर, तो देन द सीरीज़ जो है आपके पास जो भी है वो क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। कन्वर्जेंट सीरीज़ का मतलब होता है कि ऐसी सीरीज़ जिसका सम एग्जिस्ट करता है, और जिसका सम एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज़। अब जैसे द नंबर S इज़ कॉल्ड सम ऑफ द सीरीज़, तो यानी इसका सम जो है अगर S आ रहा है तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है और उसका सम जो है वो S है। इफ़ द सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो देन सीरीज़ इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो यानी अगर कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उसकी सीरीज़ जो होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है यानी कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब लिमिट उसकी ऐसा आएगी, तो इसका मतलब है जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसी तरीके से जैसे हम हमारे पास देखें ये एग्जांपल है, SN आपको दिया हुआ है उन्होंने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN जो कि बराबर है 2n/3n प्लस 5 के। तो समीशन AN जो है ये बराबर होता है आपके पास लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी SN। इस पर लिमिट लगा देते हैं, तो क्योंकि अभी रिज़ल्ट आपने मैंने भी बताया आपको, तो इस पर लिमिट लगाई 2n/3n प्लस 5 पर। तो ये ज़ाहिर बात है n कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो वो n कैंसिल हो गया तो 2/3 प्लस 5/n आ गया। तो जब लिमिट लगेगी n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो 2/3 इस सीरीज़ का सम कैलकुलेट हो गया। इट मीन्स कि ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो गई। इसी तरीके से देखें ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है, ये आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हो गया। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये होता है कि आपके पास हर दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो होती है वो एक जैसी होती है, यानी AR स्क्वायर AR की 3 प्लस एंड सो ऑन ARn-1 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। तो इसका प्रूफ भी है आपके पास, अगर मतलब ये FSC में भी किया हुआ है। तो इसके सम को हम SN से डिनोट कर देते हैं, फिर हम दोनों तरफ क्या करते हैं,
आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आर एस एन हो जाएगा, यहाँ भी आर ए हो जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर एन हो जाएगा। तो जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो दरमियान वाली जितनी भी टर्म्स हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पहली और आखिरी बच जाएगी। एस एन कॉमन ले लें, 1 माइनस आर डिवाइड हो जाएगा, तो एस एन का ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये याद रखें, एस एन का जो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम का फार्मूला है वो एस एन वो बराबर होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ए जो है वो सीक्वेंस की सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती है, आर जो है वो कॉमन रेशो, और एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी जितनी टर्म्स तक आप सम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके आर इज़ नॉट इक्वल टू 1 के लिए है ये, यानी ये फार्मूला। और अगर इसी तरह आर माइनस 1 और 1 के बिटवीन अगर कोई लाइक कर रहा है, आर लेस देन 1 हो, तो जब आर लेस देन 1 होगा तो आर की पावर एन जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, जैसे एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ये हमने रिजल्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम आएगा वो आएगा ए ओवर 1 माइनस आर। यानी आपके पास अगर सीरीज़ इनफाइनाइट है तो आपका सम का फार्मूला ए ओवर 1 माइनस आर होता है। तो ये इन्होंने यहाँ भी लिखे हुए हैं कि ये देखें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये कन्वर्ज कब करेगी, जब आर मोड लेस देन 1 होगा, यानी आर माइनस 1 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। और जब आर मोड ग्रेटर देन 1 होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी, यानी उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास सम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ कह रहे हैं फाइंड दी ज्योमेट्रिक सीरीज इसका सम कैलकुलेट करें, तो 5 माइनस 10 ओवर 3 प्लस 20 ओवर 9 माइनस 40 ओवर 27 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखें पहली टर्म 5 है, दूसरी टर्म को जब पहली पर डिवाइड किया तीसरी को दूसरी पर, तो आर की वैल्यू -2/3 कैलकुलेट होती है, जो कि लेस देन 1 है। इसका मतलब है आपके पास ये एक तो इन्फानाइट है, तो आप इन्फानाइट का फार्मूला लगाएं, पहली टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो इसका सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो इस सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि ये सीरीज़ आपने बतानी है कि कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ये है 2 की पावर 2n 3 की पावर 1 माइनस एन, तो 3 की पावर माइनस कामन ले लिया उन्होंने, n माइनस 1 कर दिया, तो 2 की पावर 2n है, तो 2 की पावर 2 की पावर होल n कर दिया, तो ये 4 की पावर n हो गया और 3 की पावर n माइनस 1 हो गया। तो इधर भी n है, इधर n माइनस 1 है, तो इधर 4 की पावर n को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1, तो 4 वैसे रहने दें, तो 4 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये आपके पास 4 कांस्टेंट बाहर रहने दें, यानी पहली टर्म 4 बन जाती है, तो इसका जो कॉमन रेशो है वो 4/3, क्योंकि ये होता है फार्मूला ए आर की पावर n माइनस 1। तो कंपेयर करें, ये ए आर n माइनस 1 हो गया, तो ये ए हो गया, ये आपका आर हो गया। आर देखें यहाँ से ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से पता लगा कि सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। तो आपने बगैर कैलकुलेशन किए बता दिया कि सीरीज डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी, जस्ट आपने कॉमन रेशो कैलकुलेट करनी है। तो कॉमन रेशो अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज, अगर ग्रेटर 1 है तो डाइवर्ज करेगी। इसी तरीके से जैसे ये हैं हमारे पास देखें रैकरिंग नंबर हैं 2.31717 के ऊपर बार है, इट मीन कि ये रिपीटेड हो रहे हैं, तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2.3171717 एंड सो ऑन हो जाएगा ये। तो 2.3 अलग कर लें और 171717 वाले पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं। तो 2.3 वाला पार्ट अलग कर लें, जो रेपिटेशन वाला है इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद देखें 17 लिखूँ तो ये 3 वाला जो है ये हमने अलग किया, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 0 0 3 डिजिट आ गए, इट मीन कि 17 ओवर 10 की पावर 3 आ जाएंगे। जब मैं नेक्स्ट 17 लिखूँगा तो 2 ये और 3 ये 5 आ जाएंगे, तो 17 ओवर 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसी तरह 17 ओवर 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो इसको हम नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक बन रही है, तो इस पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगा दें आप, 2.3 एज इट इज़ रहने दें। तो इस पे ए पहली टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो, क्योंकि देखें 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, यानी 10 का स्क्वायर 1 ओवर 10 का स्क्वायर जो है वो कॉमन रेशो कैलकुलेट हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये नंबर जो है कैलकुलेट हो गया, जो कि 2.3171717 के बराबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ये सीरीज़ है, वो कहते हैं इसका सम कैलकुलेट करें x की पावर n का, जब x मॉड लेस देन 1 है। तो इसमें देखें ये भी उसी तरीके से x की पावर n है, तो आप इस पर 1 इसको एक्सपेंड किया, n 0 पुट किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 4 आ गया। तो ये भी देखें पहली टर्म a है और कॉमन रेशो जो है वो आपकी r आ रही है, जो x आ रहा है, क्योंकि डिवाइड करें तो x x आ रहा है। तो x मॉड पे उसने कंडीशन लगाई थी कि x मॉड जो है वो लेस देन 1 है, ये गिवन है, तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब समीशन एक्स एन जो है वो बराबर होगा पहली टर्म ओवर 1 माइनस आर, यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स जो है ये इसके बराबर आ गया। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सीरीज़ हैं, जितनी मर्जी टर्म्स जो हैं वो हम कैलकुलेट